हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, विवेकानंद नाडा ही लर्निंग ऐप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने स्टार्ट किया था लेसन 3 का। उसमें अभी में मैंने परिभाषाएं नॉर्मल पढ़ा दी थी पूरी, और अपन ने योग पढ़ लिया था, विकलन पढ़ लिया था, और अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल सारे एक साथ बता दूंगा। पहले प्रश्नावली के क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि एक आयु दे रखा है, आयु 3.1 है एक्सरसाइज 3. आयु ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12 है, √2, 1, -5, 70। देखो इसमें पूछा क्या क्या गया है। पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें आयु की कोटि, आयु की कोटि। दूसरी चीज पूछी है इसमें अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तीसरी चीज पूछी गई है इसमें आयु A13, A21, A33, A24 और A2। भाई अपने पास क्वेश्चन था कि आयु में आयु की कोटि, अवयवों की संख्या और आयु A13, A21, A33 और A24 और A23 अपने को ज्ञात करना। तो आयु की कोटि की बात करते हैं। सबसे पहला है अपने पास आयु की कोटि। तो कोटि की परिभाषा क्या होती है? पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणनफल को क्या कहा गया था? अवयव की कोटि। तो इसमें पंक्तियां काउंट करो कितनी है, 1, 2, 3, और स्तंभ कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो ये कितनी कोटि की होगी, 3 × 4 कोटि की एक मैट्रिक्स होगी। तो आयु की कोटि कितनी होगी, 3 × 4। क्लियर सबको? दूसरी चीज पूछी गई है कि अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या क्या होती है? अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या किसे कहते हैं? भाई अपने पास आयु की कोटि का यानी कि आयु की कोटि क्या होती है? स्तंभ और पंक्तियों का गुणन क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। इनका गुणनफल यानी कि 3 × 4, 3 × 4 = 12। तो अवयवों की संख्या कितनी होगी अपने पास, 12। तीसरी चीज पूछी गई है कि अवयव पूछे गए हैं। भाई ये अवयव कौन सा है, A13 अवयव कौन सा, A21 अवयव कौन सा, A33 अवयव कौन सा, A24 अवयव कौन सा है, A23 अवयव कौन सा है। तो इसकी जानकारी के लिए अपने पास इसके लिए क्या कहा गया है कि 13। मैंने आपको एक चीज बताई थी, AIJ। आई किसको नोट करेगा, पंक्तियों को, और जे किसको नोट करेगा, स्तंभों को। तो देखो A13 अवयव कौन सा है, यानी कि पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव ये रहा A13। तो A13 इक्वल टू कितना हो गया अपने पास, A13 इक्वल टू 1। ओके। इसी प्रकार से A21 दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। तो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव ये हो गया A21 इक्वल टू 35। और A33 यानी तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव। ये तीसरी पंक्ति हो गई, तीसरा स्तंभ हो गया, इसका अवयव कितना है, -5। अगला पूछा है A24।
A24 दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। तो ये कितना हो गया अपने पास 1 2। अगला पूछा A23 दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव। तो A23 कितना हो गया अपने पास 5/2। क्लियर हो गया सबको पहला क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार से अपन आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखो 2 का क्वेश्चन क्या कहा गया है, ये नोट कर लेना आप अच्छी तरह से। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास से कि अपने पास यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो संभव कोटियां क्या होगी। यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियां कितनी होगी, इसके बारे में देखते हैं। देखो अपने पास कोटि कितनी कोटि का है, अवयवों की संख्या दे रखी है। क्वेश्चन 2 का अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी है अपने पास 24 और एक परिस्थिति में अपने पास कितनी है 13 यानी कि 13। तो अवयवों की संख्या दे रखी है यानी कि कोटि कितनी होनी चाहिए, इसकी कोटि बतानी है। अवयवों की संख्या 24 है तो कोटि का गुणनफल क्या हो गया अपने पास, अवयवों की संख्या हो गई यानी कि गुणनफल दे रखा है, इसके टुकड़े कर लो कितने टुकड़े होते हैं। तो कोटि संभव कोटियां, संभव कोटियां, तो देखो संभव कोटि कितनी होगी। और एक तो होगी 24 × इसका रिजल्ट भी कितना है अपने पास 24 है। भाई इसमें पंक्तियां कितनी है 24 है और स्तंभ कितना 1 और 1 × 24। भाई रिजल्ट अपने पास दो संख्याओं को गुणा कराने के बाद में कितना आना चाहिए 24 आना चाहिए। वो क्या होगी, अवयवों की संख्या होगी, वो संभव कोटियां बन जाएगी। तो 8 × 3, 3 × 8, 6 × 4, 4 × 6, ये अपने पास संभव कोटियां हो गई जब अवयवों की संख्या कितनी हो 24 हो। और जब अवयवों की संख्या 13 तो संभव कोटियां, संभव कोटियां इसकी आप बना सकते हो 1 × 13, 13 × 1, बस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो संभव कोटियां कितनी होगी। इसमें अवयव 5 हो तो कोटियां क्या होगी। ये क्वेश्चन आपको करना है कि अवयव 18 दे अवयव कितने दे रखे हैं 18 दे रखे हैं, संभव कोटियां बनानी है इसी प्रकार से। और अवयव कितने हो 5 हो, अवयवों की संख्या 5 हो तो अपने को क्या क्या करना है कोटियां बतानी है, संभव कोटियां। ये काम का क्वेश्चन है भाई, ये अच्छी तरह से समझ लेना। देखो क्या दे रखा है, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है। एक 2 × 2 कोटि अवयव क्या क्या करना है अपने को A = AIJ 2 × 2 कोटि का अपने को प्राप्त करना है जिसके अवयवों की अवयव दे रखा पहला इसे दे रखा अवयव, भाई जो अंदर अवयव डालते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अवयव दे रखा है AIJ = I + J का होल स्क्वायर बाई 2। समझना इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से, ये क्वेश्चन समझ लो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस टाइप के हैं। जो भी अपने को एक मैट्रिक्स ज्ञात करनी है 2 × 2 कोटि की, जिसमें पंक्तियां भी 2 हो और स्तंभ भी 2 हो और उसमें अवयव दे रखे हैं। मैंने आपको बता दिया आई क्या है यहाँ पंक्तियां
और जे क्या है, स्तंभ। यानी आई किसको नोट करेगा, पंक्तियों को, और जे किसको नोट करेगा, स्तंभ। तो ए टू इंटू टू कोटि की मान देता है A11 भाई। ये अब A11 ये होगा कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। A12 पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। A21 और A22 दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव। तो बताओ 2 इंटू 2 कोटि की मैट्रिक्स मिली नहीं है। ठीक है, तो अपने को ये ज्ञात करना है। ओके, अब यहां से अपने को A11 चाहिए, A12 चाहिए, A21 चाहिए और A22 चाहिए, ये ज्ञात करना है। तो देखो A11 के लिए AIJ दे रखा है अपने पास I प्लस J बाई 2 और I प्लस J का होल स्क्वायर। ये तो I और J यानी कि जब I का मान 1 रखे, J का मान 1 रखे तो A11 हो जाएगा। सुनिए भाई, यहाँ अपने को क्या लाना है, 1 लाना है। तो I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 1 रखने पर तो A11 इक्वल टू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 4 बाई 2 इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 2 प्राप्त हो गए। इसी तरीके से नेक्स्ट देखो A12 लाना है, तो I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 2 रखने पर, 2 रखने पर तो A12 इक्वल टू 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 3 का होल स्क्वायर बाई 2 9 बाई 2। ये अपने पास क्या हो गया, दूसरा अवयव प्राप्त हो। A21 लाना है, I इक्वल टू 2 और J इक्वल टू 1 रखने पर A21 इक्वल टू 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 3 बाई 2 का होल स्क्वायर 9 बाई 2। ये क्या हो गया, A21 अवयव। A22 अवयव के लिए I इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, J इक्वल टू भी 2, तो A22 इक्वल टू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 4 का होल स्क्वायर बाई 2, 16 बाई 2 इक्वल टू 8। ओके, ये अपने पास A22 अवयव प्राप्त हो गया। भाई पहले तो क्वेश्चन में ये देखना है कि कितनी कोटि का अपने को मैट्रिक्स याद करना है और उस हिसाब से आप मैट्रिक्स लेके मान लेना। ये मैट्रिक्स अपन ने मान ली, इस हिसाब से अपन I और J की वैल्यू रख के अपन आंकड़े प्राप्त कर रखा है। तो A इक्वल टू A मैट्रिक्स इक्वल टू कितनी हो गई, जो अवयव जहां से प्राप्त किया है A1 वही रखना है। तो कितना हो गया, 2, 9 बाई 2, 9 बाई 2 और 8। ये 2 इंटू 2 कोटि की एक मैट्रिक्स अपने पास प्राप्त हो। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन 4 का करना है। 4 का पहला हो गया। अब इसी में मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, वो देखो। जैसे अपने पास ये क्वेश्चन दे रखा है और इसका मापांक और उसका होल स्क्वायर करो, या होल स्क्वायर छोड़ो, पहले मापांक अपने पास दे रखा है। तो मापांक में क्या करते हैं, जैसे अपने पास जैसे ये माइनस के द्वारा है ना, तो उसका मापांक लेके आप प्लस का कर देना। आपको मापांक दिखे तो उसका मोड़ ले लेंगे, मोड़ लेने के बाद में अपने पास अगर माइनस प्राप्त हो रहा है तो उसको प्लस कर देंगे, प्लस का मोड़ में प्लस ही रहेगा। क्लियर सबको? तो 4 के ऑप्शन में और क्वेश्चन हो तो इस तरह से आपको करना है, चाहे कितनी भी कोटि का आपको क्वेश्चन पूछे वो याद करके बता देना। तो देखो 4 में 2 ऑप्शन और है, वो आपको करना है खुद को।
क्वेश्चन नंबर 5, एक 3 × 4 कोटि का सेम बता देता हूँ वापांक वाला। सेकेंड वाला आप कर लेना, इसमें 5 में 10 वाला है। क्वेश्चन 5, एक मैट्रिक्स याद करनी है ए आई जे, कितनी कोटि की? 3 × 4 कोटि। और अपने पास अवयव दे रहे हैं। पहला अवयव है ए आई जे इक्वल टू 1/2 3 माइनस का 3i माइनस 3i प्लस जे। और दूसरा पूछा इसमें ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस 2i माइनस जे। ये क्वेश्चन अपने पास दे रखा है। अब भाई अपन ने 2 × 2 कोटि का अच्छी तरह से समझ लिया। अब अपन निकालना है 3 × 4 कोटि की एक मैट्रिक्स याद करेंगे और जिसमें अवयव अपने पास ये दे रखे। तो माना ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स मान लेंगे अपन A11 A12 A13 A14। स्तंभ कितने दे रखे? इसमें 4 दे रखे हैं, तो 4 स्तंभ अपने को बनाना है। A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ये 3 × 4 कोटि की मैट्रिक्स अपन ने मान लिया। अब अपने को ये सारे अवयव इसमें रख के ज्ञात करना है। और तो देखो ए आई 1/2 माइनस का 3i प्लस तो A11 सबसे पहला अवयव ज्ञात करेंगे। A11 अवयव ज्ञात करना है। A11 अवयव के लिए i बराबर 1 रखना पड़ेगा और j बराबर 1 रखना पड़ेगा। तो i बराबर 1 और j इक्वल टू 1 रखने पर A11 इक्वल टू 1/2 माइनस का 3 × 1 प्लस 1। तो 1/2 देखो माइनस का 3 प्लस 1, तो 1/2 माइनस का 2 प्राप्त हो गया। माइनस का 2 प्राप्त हो। अब देखो मोड लगा हुआ है, तो मोड से बाहर राशि आएगी तो किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी अपने पास। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना प्राप्त हो गया अपने पास? 1 प्राप्त हो गया। ये अपने पास A11 अवयव प्राप्त हो गया। अब अपन दूसरा अवयव ज्ञात करने के लिए i बराबर 1 और j बराबर 2 रखेंगे। तो A1 1/2 माइनस 3 × 1 प्लस 2 इक्वल टू 1/2 माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 1/2 माइनस का 1, तो 1/2 प्राप्त। मोड है तो मोड से बाहर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तीसरी बात आती है अपन i बराबर 1 और j इक्वल टू 3 रखने का। तो A13 अवयव ज्ञात करेंगे। तो A13 अवयव के लिए 1/2 माइनस 3 × 1 प्लस 3 इक्वल टू 1/2 माइनस 3 प्लस 3। तो ये कितना हो गया? 0। तो 1/2 × 0। तो कितना प्राप्त हुआ? ये अपने पास टोटल 0 अवयव प्राप्त हो गए। आगे चलते हैं i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 4 रखने का। तो A14 1/2 माइनस 3 × 1 प्लस 4। तो 1/2 माइनस 3 प्लस 4, तो कितना हो गया? प्लस का ही 1/2 प्राप्त हो। प्लस का कितना हो गया? 1/2। जब पहले ये मैट्रिक्स मानोगे तभी आपको पता चलेगा कि लास्ट अंत तक अपने को कहाँ तक जाना है। नहीं तो आप j बराबर 5 4 6 7 8 रखते रहोगे
पहले मैट्रिक्स मान लेंगे, मान के ये को प्राप्त करना है। पहली पंक्ति अपने पास टोटल प्राप्त हो चुकी है, दूसरी पंक्ति प्राप्त करेंगे। तो I इक्वल टू 2 और J इक्वल टू 1। तो A 2 1 आप लोग याद करेंगे, 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1 कितना प्राप्त हो गया भाई। I का मान कितना अपने पास 2 और J का मान कितना 1। तो 1/2 माइनस 6 प्लस 1। तो 5 माइनस का 5 बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 5/2 अवयव प्राप्त हो गया। A 2 अवयव के लिए 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2। तो 1/2 माइनस 6 प्लस 2 तो कितना हो गया 4/2। 4/2 को क्या लिखेंगे अपन 2 निकाल से प्राप्त हो। तो नेक्स्ट चलते हैं। A 2 3 अवयव के लिए 1/2 माइनस का 3 इंटू 2 प्लस 3। तो 6 माइनस 3 प्लस 3 तो माइनस का कितना हो गया माइनस का 3/2 और मापांक लेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 3/2 अगर अपने पास से प्राप्त हो। नेक्स्ट चलता है अपन A 2 4 अवयव के लिए 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4। तो कितना हो गया माइनस का 2/2 तो कितना हो गया 1 प्राप्त हो। A 3 1 अवयव के लिए 1/2 माइनस 3 I का मान कितना 3 प्लस J का मान 1 इक्वल टू 9 प्लस 1 यानी कि माइनस का 8/2 माइनस का 8/2। तो काट देंगे तो 4 बच गए, माइनस का 4 हो गया अपने पास प्लस के 4। A 3 2 अवयव के लिए 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2। तो कितना हो गया ये 1/2 माइनस का 9 प्लस 2 तो कितना हुआ ये माइनस का 7/2 तो प्लस का 7/2 अवयव प्राप्त हो चुका है। A 3 3 अवयव के लिए 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस 3 तो कितना हो गया माइनस का 6/2 का मापांक तो कितना हो गया ये 3। A 3 4 अवयव के लिए 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4 तो कितना हो गया माइनस का 9 प्लस 4 माइनस का 5/2 तो कितना हो गया प्लस का 5/2 अवयव प्राप्त हो गया। अब अपने को इस मैट्रिक्स में वैल्यू रखनी है। तो A इक्वल टू A मैट्रिक्स इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया जहाँ जिस जो रख के आई और J का मान रख के अपन ने मान निकाला वही अपने को क्या करना है ये वैल्यू रखनी है। तो 1 3 की जगह 1 1 1 की जगह 1 1 1 2 की जगह 1 2 1 3 की जगह 1 3 1 4 की जगह अपन 1 4 आंकड़ा रखें। तो कितना हो गया 1/2 0 1/2 पहले का हो गया टोटल कंप्लीट। आगे चलते हैं 5/2 2 3/2 और 1 आगे कितना 4 7/2 3 और 5/2 यह 3 इंटू 440 की मैट्रिक्स अपने पास प्राप्त हो गई। अच्छे से क्लियर हो गया क्वेश्चन। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको करना है, दोबारा से बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए इस क्वेश्चन में। ऐसे एग्जाम्पल भी है वो आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास x और y का मान ज्ञात करना है। सम्मान भाई सम्मान अभी मैंने आपको लिखवाया था और एक बात दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं। तो इस सम्मान अभी किसे कहते हैं जब दोनों मैट्रिक्सों की कोटि बराबर। सबसे पहला काम है कि दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, दोनों में इक्वल टू का चिन्ह कब लगेगा जब दोनों मैट्रिक्सों की कोटि समान हो।
कोटि समान हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि संगत अवयव बराबर होना जरूरी है। संगत अवयव बराबर हो तभी ही दोनों दो मैट्रिक्स क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर सबको? एक क्वेश्चन आ रहा है इस टाइप का एग्जाम्पल, वो आप कर देना, क्वेश्चन में करवा देता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 6। भाई अपने पास निम्नलिखित समीकरण से x, y और z का मान ज्ञात करना है। मैं पहला दे रखा है 4, 3 x 5 इक्वल टू y z 1 5। दूसरा दे रखा है इसमें x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल टू 6 to 5। तीसरा भी नोट कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड x प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 5 7 9 5 और 7। तो देखो सर इसकी कोटि कितनी है, 2 इंटू 2 कोटि, इसकी कोटि भी कितनी है 2 इंटू 2 कोटि, इसकी कोटि भी 2 इंटू 2, इसकी भी 2 इंटू 2 और इसकी कितनी है, देखो देखिए 1 2 3 और एक ही स्तंभ है तो कितनी हो गई 3 इंटू 1। तो पहले का सॉल्यूशन देखो आप, संगत अवयव बराबर होंगे तो y इक्वल टू कितना हो गया 4 और z इक्वल टू कितना हो गया 3 और x इक्वल टू कितना हो गया 1। इसका संगत अवयव हो गया, इसका संगत अवयव हो गया, इसका संगत अवयव, ये x y z की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। पूछेगा तो आपने एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा इसे। दूसरा क्वेश्चन संगत अवयव बराबर करना है तो कितना हो गया x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 6 और एक्स वाई इक्वल टू कितना है 8, एक्स वाई इक्वल टू 8, एक्स वाई इक्वल टू 8। यहाँ से अपने को y की वैल्यू ज्ञात करनी है 8 बाई एक्स और ये वैल्यू यहाँ रखो y की जगह x प्लस 8 बाई, ये समीकरण 1 होगी, ये समीकरण 2 होगी। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 8 बाई एक्स इक्वल टू कितना है 6, एलसीएम लेंगे x मल्टीपल करेंगे x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6, वजन गुणा करो तो x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। टुकड़े करो, ये कितने हो गए माइनस का 6 और 8 तो कितना हो गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। एक्स अपन ने कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। x बराबर 2 और 4, 2 वैल्यू अपने पास से प्राप्त हो गई। ये दोनों वैल्यू करके यहाँ रख देंगे तो किसकी वैल्यू हो जाएगी y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो x बराबर 2 देन y बराबर 4, तो x बराबर 4 देन y इक्वल टू 2, ये वैल्यू अपने पास प्राप्त हो गई। इसी प्रकार आ गया तीसरे क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 समीकरण 1, x प्लस जेड इक्वल टू 5 समीकरण 2, y प्लस जेड इक्वल टू 7 समीकरण 3। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे कि x प्लस जेड की वैल्यू, x प्लस जेड की वैल्यू यहाँ कितना प्राप्त हो गया, x प्लस जेड की वैल्यू रखेंगे कितनी है 5,
5 प्लस वाई इक्वल टू 9, वाई इक्वल टू कितना हो गया 4। क्लियर सबको? वाई की वैल्यू यहाँ रखो, तो 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, तो जेड इक्वल टू 3। अपने को एक्स की वैल्यू चाहिए, जेड का मान यहाँ रख दो, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5, तो एक्स इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू प्राप्त होगी। और ये आपको ऐसा क्लास में अपना सीख गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सेम है, वो आपको करना है, एबीसी के रूप में दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर वर्ग अवयव, इसमें वर्ग अवयव की परिभाषा पूछी है, ऑप्शनल क्वेश्चन है। देखो ए आई जे एम क्रॉस एन वर्ग अवयव है। ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग अवयव है, तो आप जानते हो वर्ग अवयव में क्या होगा, एन बराबर एन, यानी कि पंक्तियां और स्तंभों की संख्या बराबर होगी। तो कौन सा अवयव कहलाएगा अपने पास, वर्ग अवयव कहलाएगा। ये ऑप्शन में दिखे। क्वेश्चन नंबर 9 है, वही अपने को क्या करना है, एक्स और वाई के किन मानों के लिए युग्म समान है। तो अपन क्या करते हैं, इसमें दो दे रखे, दोनों से अपन एक्स और वाई का मान ज्ञात कर लेंगे। अगर एक्स वाई जेड का मान प्राप्त होता है ऑप्शन में, तो अपने पास इस उन मानों के लिए ये युग्म समान कहलाएंगे। और 10 का लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, 3 × 340 के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जो प्रत्येक प्रविष्ट 0 और या 1 से होती है। तो कितनी की दे रखी है अपने पास, अंक देखो कितने अंकों से, 0 या 1, 2 अंकों से, 2 की पावर m क्रॉस n लिखता है। तो 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3, तो 2 की पावर कितनी होगी 9, तो कितना इसका वैल्यू कितना हो गया 512। तो ये 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। और इसके एग्जाम्पल नॉर्मल से एग्जाम्पल है, जो क्वेश्चन मैंने बता दिए उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्पल दे रखे 2-3। और नेक्स्ट वीडियो में अपन 3.2 के क्वेश्चन हल करेंगे। ये क्वेश्चन अच्छी तरह से नोट कर लेना, परिभाषाएं हैं वो क्लियर कर लेना टोटल। ओके।